गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज से हम मैथ स्पेशल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम क्या कर रहे हैं, मैथ स्पेशल का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक। ठीक है, नंबर सिस्टम से। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके बारे में जानते हैं। तो नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक पढ़ेंगे, पहली टाइप पढ़ेंगे हम लेडर फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सीडी, भिन्न पर आधारित प्रश्न। सीडी भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, सरलीकरण का भी चैप्टर मैंने इसी में जोड़ दिया है। ठीक है, देखिएगा आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे इस तरह के, 1 प्लस 1 के अपॉन में 1 प्लस 1 के अपॉन में 1 प्लस इस तरह के जो आते हैं 3 या 2 कुछ भी हो अपॉन में 2, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो लेडर फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, सीडी भिन्न पर आधारित प्रश्न, उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पहली टाइप। आगे चलते हैं, दूसरी टाइप क्या, सीरीज फ्रैक्शन, भिन्न श्रेणी। जो श्रेणी भिन्न पर जो आधारित श्रेणी होती है उन्हें पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक, या जिसे हम बोल देते हैं अंतिम अंक, इकाई का अंक। ठीक है, चौथा टॉपिक या चौथी टाइप पढ़ेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय। ठीक है, आगे नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या, ठीक है, शून्यों की संख्या। आगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स, वर्गमूल तथा घनमूल, वर्गमूल तथा घनमूल। क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल तथा घनमूल। आगे सर्ट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी, और करनी। ठीक है, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। घातांक करनी। आगे हम पढ़ेंगे सम बेस्ड क्वेश्चन, योग पर आधारित प्रश्न जितने भी तरह के होते हैं वो सभी। आगे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, विभाजन के नियम, जैसे 8 का रूल क्या है, 9 का क्या, 11, उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और रूल भी। विभाजन के नियम। नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य कितने हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या, संख्या के अंक, संख्या के अंक। इसमें क्या है, नंबर ऑफ डिजिट। कैसे आएगा इसमें क्वेश्चन, 1 से 300 तक की गिनती लिखने के लिए हमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, इस तरह का। तो हम 12 टॉपिक या 12 टाइप पढ़ेंगे, लेकिन जीरो से टॉप लेवल तक का। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन को भी इसी में जोड़ दीजिए। नंबर सिस्टम में 13वां टाइप जो होगा, 13वां टॉपिक वो सिंप्लीफिकेशन। कुछ टॉपिक मैंने अलग लिए, कुछ सब मिक्स में थे। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सरलीकरण।
तो हम एक साथ पढ़ेंगे सरलीकरण को और इसे सबको। सरलीकरण नंबर सिस्टम दोनों एक साथ, ठीक है। तो हमारे 13 टॉपिक हैं और 13 टाइप है, ठीक है। तो 0 से टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच स्टार्ट हो रहा है मैथ स्पेशल का, ठीक है। चलो आज की हमारी क्लास रहती है, फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लेडर फ्रैक्शन फर्स्ट टाइप, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे नोट कर लिया होगा आपने साथ के साथ, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा पहले, फिर अपना साथ के साथ नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। उसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने बताया, ठीक है। टाइप वाइज पढ़ेंगे हम, क्रम वाइज, जैसे मैंने बोला है, ठीक है। अब करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, ठीक है। मैं इसे रब करने वाला हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले टाइप डालेंगे नंबर सिस्टम में हम टाइप 1, टॉपिक 1 डाल सकते हैं टाइप 1, और हेडिंग लगाएंगे लेडर फ्रैक्शन। क्या लगाएंगे हेडिंग? लेडर फ्रैक्शन। लेडर फ्रैक्शन सीडी भिन्न पर आधारित, जो सीडी वाले क्वेश्चन होते हैं भिन्न में, वो वाले। अब देखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिएगा, बताऊं आपको क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2, इस तरह का क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, और इसका आंसर क्या होगा, तो इस तरह के हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें लेडर फ्रैक्शन में हमारे 2 टाइप्स के आएंगे, वो देखिए टाइप की पहचान कैसे होगी। तो पहली टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें सब में स्टार्टिंग में जो पूरा नंबर अलग हो रहा है, पूरा क्या है 1, ये भी 1 अलग हुआ, ये भी 1 1। तो एक टाइप तो ये होगी, इसमें अलग वाले क्या होंगे 1 1 1, ठीक है। पहली चीज ये हुई, इसमें पहचान कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में 1 1 अलग हो रहा हो, और ये 1 के अपॉन भी सारे आ रहे हो, ठीक है। 1 के अपॉन भी सारे, 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन, ये लास्ट। तो लास्ट वाली जो भिन्न होगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसे सेम ऐसे लिख देंगे जो भी है। अब ये पहचान ही हुई, 1 से स्टार्टिंग में 1 आ रहा होगा जो पूरा नंबर होगा अलग, और ये 1 के अपॉन में आ रहा होगा, और लास्ट वाले भिन्न को हम चेक नहीं करेंगे, उसे ऐसे लिख देंगे, डिब्बे में मत करें, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है वो देखिएगा। पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको, डायरेक्ट ट्रिक भी बताता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रिक ये है हमारी इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहला जो लास्ट में भिन्न आई है उसे लिखो 1 और 2, 1 और क्या लिखेंगे 2। पहले लिखूंगा मैं 1 फिर 2, लिखा, कोई दिक्कत किसी को? 1 और 2 लिखा, फिर उसके बाद स्टेप गिनो कितने हैं, 1 2 3 4, जो अलग है तो 4 नंबर है, तो 4 पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड का सवाल है, सब में जोड़ रहा तो क्रम वाइज अब इन्हें जोड़ते चलेंगे। देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, ठीक है। ये था, तो दोबारा बता देता हूं, देखिएगा। सबसे पहला हम देखेंगे क्या अलग हुआ, 1 1 1, ठीक है। और लास्ट में क्या लिखेंगे, जो डिब्बे में 1 फ्रैक्शन उसे लिखेंगे 1 पहले 2 बाद में, और जितने स्टेप बनेंगे 1 2 3 4 स्टेप बने हमारे, तो पॉइंट लगा लो 1 और 2 लिखने के बाद 1 2 3 4। अब क्रम वाइज ऐड करते चलेंगे, तो पहले 2 को ऐड करेंगे 2 और 1 3,
फिर इन दोनों को 3 और 2 5, ठीक है। 1 और 2 किया तो 3 आया, 3 और 2 किया तो 5, 5 और 3 किया तो 8, 8 और 5 किया तो 13, ठीक है। ये वाला स्टेप। तो हमारा आंसर क्या होगा, जो लास्ट में आया वो ऊपर और जो पहला है उससे डिवाइड कर दो, 13/8। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है 1 से स्टार्ट में। अब थोड़ा सा मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। ये जरूरी तो नहीं कि हर सवाल में यहाँ स्टार्टिंग में बनाए और यहाँ भी बनाए, ये बदल भी सकते हैं। तो हम कंसेप्ट जानते हैं पूरा और आगे के क्वेश्चन भी करेंगे। 1 वालों को हम इसी तरीके से करेंगे, जल्दी हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा आगे, तो मैं इसका विषय आप नोट कीजिए जल्दी से, मैं इसका पूरा कंसेप्ट बताता हूं। फिर देखिएगा इधर, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, हम क्या करेंगे, स्टेप बनाएंगे जितने बनेंगे जो अलग हो रहे नंबर, 1 2 3 4। तो 4 स्टेप लिखूंगा मैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। 4 स्टेप बनाएगा, ठीक है। बन गए 4 स्टेप। अब देखिएगा मैं क्या, जो नंबर अलग हुए पूरे स्टेप में उन्हें लिखो पहले, 1 1 1 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम। देखो सीढ़ी पर कैसे चढ़ते हैं, पहली सीढ़ी जैसे सीढ़ी है मान के चलिए आप, ये सीढ़ी है, तो आप क्या चढ़ोगे, पहली सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से तो चढ़ोगे सीढ़ी पर। तो सीढ़ी पर हम कैसे चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए, तो मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूं उससे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। आप देखिएगा एक डिब्बा बना देता हूं मैं साइड में, यहीं पे तो हमारे पास कभी भी नंबर पूरा एक अलग हो, 1 1 1, और इधर भिन्न लिखी हो जैसे 8/11, यहां लिखा हो 7/9, यहां लिखा हो जैसे 5/13, और ये ऐड हो रहा हो इसमें, ठीक है। एक में जब भी हम कोई भिन्न ऐड करेंगे इधर वाली, उसमें नीचे वाले से ऊपर डिवाइड ना हो रहा हो, 11 से 8 में डिवाइड नहीं होगा, 9 से 7 में नहीं होगा, 13 से 5 में। तो एक में जब भी हम डिवाइड भिन्न को ऐड करेंगे तो उसकी ट्रिक क्या है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नीचे वाले में जुड़ रहा तो जोड़ दो, 8 और 11 19/11, नीचे वाला से 9 और 7 16/9, 13 और 5 18/13। तो मैंने क्या काम किया, नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ना। अगर एक में जुड़ने की बात हो रही है किसी भी भिन्न की, तो 11 में 8 जोड़ा 19, नीचे वाला सेम, 9 में 7 जोड़ा 16/9, 13 में 5 जोड़ा 18/13। ऐसा क्यों किया, देखिएगा जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, और 11 में 8 जुड़ रहा, तो इसका मतलब 9 एकम 9 में 7 जुड़ रहा, तो इसका मतलब 9 नीचे वाला है, तो डायरेक्ट जोड़ दो ना, 13 एकम 13 में 5 जुड़ेगा 18, और नीचे 13 है, तो डायरेक्ट नीचे वाले में ऊपर वाला हम जोड़ देंगे। और ऐसे ही हमारे घटाने वाले की बात होगी, ठीक है। अगर हमारे घटाने वाले की बात हो रही है तो उसमें भी हम यही काम करेंगे। जैसे एक डिब्बा देखो घटाने वाला, ये आगे तक काम देंगे आपके। मुझे एक में से अगर ये 7/11 घटाना, एक में से मुझे 9/19 घटाना, एक में से मुझे 8/13 घटाना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा नंबर एक अलग हो रहा है, 1 1 1। सिर्फ ये ट्रिक एक के लिए, ऐसा नहीं है 2 तो तब भी हम लगा देंगे जब एक की बात होगी, ठीक है। जब एक में से जुड़ रहा होगी भिन्न या घट रही होगी, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो 11 में से 7 गया 4/11, 19 में से 9 गया 10/19, 13 में से 8 गया 5/13। कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े सुकून से पढ़ेंगे, आराम से एक एक चीज को बिल्कुल जीरो से जानते हैं। देखिएगा आप इसमें, तो पहला काम क्या बताया मैंने, कंसेप्ट क्या है इन सवालों करने का। जो पूरे नंबर अलग हुए वो लिखेंगे, 4 स्टेप बने हमारे, 1 2 3 4, और 4 स्टेप में क्या रहा, 1 बना रहा, नीचे की तरफ से लिख दो 1 1 1 1, तो नीचे की तरफ से सॉल्व करके लिख दिया, हाँ तक, ठीक है।
तो पहले स्टेप में ये सॉल्व होगा, 1 में क्या जुड़ेगा 1/2। अब थोड़ा सा एक चीज बताइएगा मुझे, जैसे मैं बोलता हूं 8 का उल्टा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 1/8। मैं बोलूं 7 का उल्टा क्या होगा, आप बोलोगे जी 1/7। मैं बोलूं 1/9 का उल्टा क्या होगा, तो आप तो सीधा बोलोगे 1 के बटे में जो भी आए उल्टा करेंगे तो 9। 1/9 का 9 हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टे हैं। 8 का उल्टा 1/8 और बटे में आ रही है तो उसे 1 के उसे पलट दो, 8 हो गया। 1/7 का 7, तो ऐसे 1/9 का 9। तो जब भी कोई नंबर हमारा 1 के बटे में आता है तो वो क्या हो जाता है उल्टा। तो ये सब 1 के बटे में आएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, या 1 की जगह कोई ऊपर संख्या है, जैसे 2 है यहाँ पे, 2 के बटे में 3/5 आए, तो मैं क्या करूंगा 2 को तो सेम रहने दूंगा, इसे ऊपर वाले को 3/5 को क्या कर दूंगा, अगर एक संख्या पूरी है उसके बटे में कोई वैल्यू है तो उसे उल्टा करके लिख देते हैं, तो 5/3 इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो 1 के बटे में नंबर आता है तो इसे उल्टा कर देते हैं। तो अब देखिएगा सेक्शन सॉल्व करते हैं हम। तो 1 में क्या जुड़ रहा था 1/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 में जब 1/2 जोड़ेंगे तो 1 की ट्रिक तो अभी बताइए, 1 में जोड़ना तो नीचे वाले में ऊपर वाला, 2 और 1 3/2। अब आगे मैं क्या करूंगा, ये 1 के बटे में आया पूरा, तो इसका मतलब 1 के बटे में कोई नंबर आता तो वो उल्टा हो जाता है, जैसे 8 का उल्टा 1 के बटे में 8, 1/9 का उल्टा क्या हो जाएगा 9। तो ये पूरा जो है 1 के बटे में आया, तो जो सोल्व करके आया उसे और उल्टा करते चलो बस। 3/2 का उल्टा 2/3, और 1 में जोड़ने की ट्रिक 3 और 2 5/3, नीचे वाले भी ऊपर वाला जोड़ना। फिर ये 1 के बटे में, तो इसका मतलब सब में 1 के बटे में आया, तो ये उल्टा करते रहेंगे जो भी आंसर आएगा हमारा। 5/3 का उल्टा 3/5, 5 और 3 8/5। तो मैं क्या कर रहा हूँ नीचे वाले भी जोड़ रहा हूँ, 5 और 3 8/5, तो नीचे वाले भी ऊपर वाला जोड़ना। एक बार मैं लिख के बता देता हूँ, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आया उसका उल्टा 5/8, और 8 में 5 जोड़ूंगा तो 13 और नीचे 8, और यही क्या है हमारा आंसर। देखा आपने, ट्रिक सही वही आया, कंसेप्ट से। तो हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सभी सवालों में। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले कंसेप्ट में। अभी धीरे धीरे हम 2-4 सवाल करेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी, ठीक है। अब आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ। तो हम 2 तरह के क्वेश्चन करेंगे, एक स्टार्टिंग में 1 हो कंप्लीट पूरा, और 1 कैप मैं आ रहा हूँ पहली टाइप के, और जब दूसरे नंबर यहाँ बदल रहे हो 3 2 1 ऐसे, और ऊपर भी बदल रहे हो, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ऐसे नोट कीजिए, और ये आपको अब दिमाग में बैठ जाने चाहिए। 1 में जब भी जोड़ेंगे तो हम नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ेंगे, और घटाएंगे तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब कर दूं इसे रफ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। तो हमें एक वाला जो भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करेंगे हम इस ट्रिक से। इस कंसेप्ट को तब लगाएंगे जब 1 की जगह कुछ और होता हो, ठीक है। कोई भी नंबर 1 के बटे में आता है तो वो उल्टा हो जाता है। अब देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 2/3, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए इसे करने की, जो अभी ट्रिक बताई है मैंने। तो अब इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, तो ये तो बहुत सिंपल है सर, अभी बताया आपने। क्या करेंगे, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हमें देखना है कि स्टार्टिंग में 1 तो नहीं है, पूरा जो कंप्लीट नंबर है 1 है 1 है 1 है 1, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, 1 के बटे मारेंगे, 1 के बटे 1 के बटे 1 के बटे, और लास्ट वाली भिन्न को पूरा उठा लेंगे जो भी है, ठीक है। तो काम क्या करेंगे, ट्रिक क्या बताई थी, लास्ट वाले भिन्न को पहले वाला पहले 2, फिर ये 3, ठीक है। कितने पॉइंट आएंगे, जितने स्टेप बनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट लगा लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ।
और सारे सवाल में जोड़ हो रहा है, इसमें सब में ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे क्रम वाइज ऐड करते जाएंगे। तो 2 में 3 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 2 और 3 5, क्रम वाइज कंटिन्यू हम ऐसे ही ऐड करते जाएंगे। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। अब हमारा आंसर क्या होगा, लास्ट वाला ऊपर और पहले वाला उससे नंबर नीचे। अब यही तो बताया था 21/13, और ये आंसर देखा कितना सिंपल हो गया, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। तो हमें क्या चीज सीखी, अगर 1 पूरा आ रहा है कंप्लीट नंबर स्टार्टिंग में और 1 के अपॉन में आ रहा, तो यहाँ जो लास्ट में भिन्न होगी हम उसे उठाएंगे, ऊपर पहले लिखेंगे पहले वाला और बाद वाला बाद में क्रम वाइज ऐड करते जाएंगे। तो लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट वाला ऊपर, उससे पहला वाला नंबर नीचे। ठीक है, ठीक है जी। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और आपके लिए, आप कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद हम चेंज करेंगे क्वेश्चनों को, 1 कीजिए, कुछ छोड़ देंगे। 1 + 1 + 1 + 1/6, ये क्वेश्चन है। तो आपका काम क्या होगा, सिंपल सा लास्ट वाले को उठा दोगे। देखो 1 1 है यहाँ स्टार्टिंग में पहचान के लिए, और ये 1 के अपोन में आते हैं सारा। लास्ट वाले भिन्न को उठा लो बस, पहले 1 लिखेंगे ऊपर वाला, फिर 6। कितने स्टेप बनेंगे उतने पॉइंट लेंगे, 1 2 3 स्टेप बने, 3 पॉइंट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और सब में जोड़ रहा तो जोड़ दो क्रम भाई, 6 और 1 7, 7 6 13, 13 7 20, और लास्ट वाला ऊपर 20 और पीछे वाला बटे में 20 से पहले 13, 20/13, यही हमारा क्या है आंसर। तो देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है इन सवालों में। तो कभी कभी एग्जाम में 1 से स्टार्टिंग वाले सवाल आए थे, आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत सारे वन मिलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टाइप को चेंज करते हैं। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, या इसको नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसे अब रब करता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, हम थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे हमने एक सवाल लिया है, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 + 1 2 + 1 1 + 1 2 + 2/3, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो इसमें क्या आ गया, स्टार्टिंग में हाँ 2 आ गया, फिर 1 2, तो ये सब में क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए था, और इधर तो सही है 1 के अपोन में आ रहे, तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगा पाते कि बस इस वाले इसको उठाते बॉक्स को, और जितने स्टेप बनते क्रम वाइज ऐड करके आंसर निकालते। लेकिन अब उस ट्रिक से क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसमें आएगा हमारा कंसेप्ट काम, और जो कंसेप्ट बताया था वो देखिए क्या था। अब कंसेप्ट से सॉल्व होंगे सारे सवाल। ठीक है, अब देखिएगा क्या करूंगा, तो पहले क्या करूंगा, जितने स्टेप बनेंगे वो लिखूंगा, 2 1 2 1, ये पूरे कंप्लीट नंबर है। स्टेप में जो आएंगे 1 2 1 2 1 2, तो स्टेप बनेंगे हमारे 1 2 3 4। तो अभी मैं समझाई वैसे टाइम ले रहा हूं, आप भी फिर बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे। अब फिर ये स्टेप लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब जो नंबर पूरे कंप्लीट है बताया था वो लिखने, पीछे वाला सवाल जो कराया था पूरे कंसेप्ट से 1 1 था उसमें, अब इसमें अलग हो गया 2 नीचे से ऊपर की तरफ सीढ़ी पर, तो 2 1 2 1 लिख दो ऐसे नीचे से, 2 1 2 1, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे की तरफ से पहली सीढ़ी चलेंगे पहले हम इस वाले को, और फिर देख रहे सब 1 के बटे में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो, जो आंसर आएगा उसे उल्टा करे, 1 के बटे में कोई भी नंबर लिखते तो वो उल्टा होता उसका। देखिएगा, तो पहला क्या ऐड हो रहा 2 में 2/3। अगर यहाँ 1 होता तो मैं क्या कर देता, 3 और 2 5/3 कर देता, लेकिन यहाँ क्या है 1 नहीं है, क्या है 2।
तो उसमें क्रॉस करो, 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3 ऐसे आ जाएगा सही। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब इधर तो 1 के अपॉन में आ रहा, तो सब कुछ जो आंसर आएगा उसे उल्टा करते हुए चलेंगे वहां तक। तो 8 बटे 3 को उल्टा करूंगा, 3 बटे 8। अब ये तो 1 में जोड़ रहा तो डायरेक्ट जोड़ दो, 8 और 3 11 बटे 8। फिर 1 के अपॉन में आ रहा सब कुछ तो उल्टा करेंगे, इसका क्या हो जाएगा 8 बटे 11। 11 दूनी 22 और 8 30 बटे 11। ठीक है, 11 दूनी 22 और 8 30 बटे 11। फिर ये उल्टा करूंगा 11 बटे 30। और देखो ये वाला नंबर 1 में जोड़ रहा, तो 1 में जोड़ने की ट्रिक शुरू में बताई थी, नीचे वाले में ऊपर वाला। 30 और 11 41 बटे 30। और यही हमारा क्या है आंसर। देखा, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है सभी क्वेश्चन। तो हम इस तरीके से पूरा कंसेप्ट लगाएंगे, इन क्वेश्चनों को करेंगे। अभी आपको थोड़ा ये बड़ा लग रहा होगा, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी और उसी स्पीड से आप क्वेश्चन करते जाएंगे। अभी धीरे धीरे मेरे साथ कीजिएगा, अभी हम लेवल को बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रब कर दूंगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद लेते हैं आप। देखिएगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, 43 बटे 19, 19 बटे 43, सी 17 बटे 41 और डी 41 बटे 70। ठीक है, तो आप जो पीछे क्वेश्चन किए और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस सीख रहे होंगे कि पीछे वाले में ये नहीं था, ये ऐसे रहता था। ठीक है, अब इसमें सब कुछ क्या आ रहा 1 के अपॉन में, और 1 के अपॉन में क्या होता है उल्टा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो 1 के अपॉन में आ रहा तो क्या हो जाएगा उल्टा। तो हमारे पास कभी भी कोई भी नंबर आता है 1 के अपॉन में तो थोड़ा चेंज होके भी सवाल एग्जाम में आ जाता है, ऐसा ऊपर 1 के अपॉन में लिखता सारा। तो हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम इन्हें। अब देखिए, अब मैं स्टेप वो लिखूंगा नहीं, तो पहले स्टेप में 1 आएगा, 3 फिर 2, ये अलग अलग 1 2 3 1 3 और 2। और जो चौथा स्टेप तो बनेगा नहीं, 3 1 3 2 अलग हो रहे हैं, तो चौथे में क्या है 1 के अपॉन में आ रहा, जो भी आएगा उसे उल्टा कर देंगे अपोजिट। ठीक है, उल्टा या रिवर्स बोल सकते हैं, रिवर्स, जो भी आंसर आया उसे उल्टा। अब देखिए, तो इधर तो पक्का पता पड़ा हमें कि क्या है, ये नंबर सारे अलग हैं, 1 1 नहीं है, 1 है, ये 3 है, ये 2 है। लेकिन इधर जो देखा ये 1 के अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो भी आंसर आएगा वो 1 के अपॉन में उल्टा होगा। ये 1/4 पहली सीढ़ी हम ये वाली चढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरी, फिर उसके बाद ऐसे धीरे। तो देखिएगा 1 में जब ऐड करूंगा मैं 1/4 तो क्या आएगा, तो देखिएगा 1 प्लस क्या होगा 1/4, और 1 में जोड़ने की ट्रिक तो हमें पता है, इनको 4 और 1 5, नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ देंगे 5 बटे 4, 4 में जोड़ेंगे 5 नीचे। अब देखो ये 1 के अपॉन में आ रहा सब कुछ, जो आंसर आएगा वो उल्टा करते जाओ। 3 प्लस कितना हो 4 बटे 5। अब मत कर देना 5 बटे 4 बटे 4, अब मत कर देना 5 4 9 बटे 5, क्यों, क्योंकि अब 1 नहीं है, 1 की जगह कोई और नंबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 दिया 15 और 4 19 बटे 5। फिर उल्टा करेंगे क्योंकि 1 के अपॉन में 5 बटे 19, 19 दूनी 38 और 38 5 43 बटे 19। और क्या था
फोर्थ में 1 के अपॉन में आ रहा था, सवाल यहां तक का था 1 के अपॉन में आ रहा, तो उल्टा कर देंगे लास्ट में। तो 43/19 का उल्टा क्या हो जाएगा, 19/43, और यही क्या है हमारा आंसर। तो देखा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब आपकी स्पीड धीरे धीरे ऑटोमेटिक अपने आप ही बढ़ने लगेगी। अब आपको तरीका मालूम हो चुका, कंसेप्ट पूरा। आप जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं आगे। या इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। इसे रब कर देता हूं। अब देखिएगा, अब देखिएगा एक क्वेश्चन ये है, जो भी नंबरिंग चल रही है आप डाल लेना, ठीक है। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2, और इसके भी ऑप्शन देता हूं 4/9, 4/18, 8/19 और 8/21, ठीक है। इसके भी ऑप्शन दे दिए। तो ये सर जरूरी तो नहीं कि हर सवाल में प्लस प्लस आए या माइनस माइनस, ये अलग भी आ सकते हैं, जैसे सवाल में दे दिया, कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है। लेकिन 95% केसों में सेम चीज आता है, प्लस प्लस आता है, ठीक है। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, अब हमें स्टेप याद हो चुके हैं, ठीक है। एक बॉक्स बनाया मैंने छोटा सा, देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर पूरे अलग हो रहे हैं, 2 अलग हुआ, 2 ये लिखूंगा पहले मैं नीचे की तरफ से, 2 2, और ये सारा 1 के अपॉन में आ रहा, तो लास्ट जो स्टेप होगा हमारा उसमें उल्टा कर देंगे, जो भी आंसर आएगा, रिवर्स रिवर्स, ठीक है, या उल्टा लिखिए आप। अब देखिएगा कितना सिंपल है। तो सीढ़ी पर हम कैसे चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहले से सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पे। तो इधर तो देखा 1 के अपॉन में आ रहा, तो उल्टा करेंगे, जो आंसर आएगा। तो क्या 2 में से क्या माइनस हो रहा है, 1/2, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो 2 दूनी 4, 4 में से गया 3/2। अब उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब के मैंने ऐड किया, क्योंकि बीच में प्लस चिन्ह था, यहाँ माइनस था, तो 2 दूनी 4 में से गया 3। अब फिर उल्टा करूंगा तो क्या होगा, 3/8, फिर 2 में जुड़ रहा, 2 8 16, 16 3 19, 8 दूनी 16 और 3 19/8, और लास्ट में क्या कर देंगे उल्टा, तो क्या हो जाएगा 8/19। यही हमारा क्या है आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है हमारा, सी। तो देखा कितना सिंपल है। अब आपको समझ आ गया होगा हम कैसे करते हैं। नीचे की तरफ से स्टेप बनेंगे, स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें अपना टाइम वेस्ट करें, और तो हमें मालूम हो गया, ठीक है। और 1 के अपॉन में जब भी सारा है, जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में उल्टा जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इसे भी नोट कीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन और लेते हैं आगे, ठीक है। चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं कुछ और। हाँ जी, अच्छा हमने क्वेश्चन लिया ये 1 प्लस 1/1 प्लस 2/3 प्लस 4/5, ये क्वेश्चन है। इसके भी ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे 12/29, बी 8/19, सी 48/29 और डी 2/19, ठीक है।
तो ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बनाया हमने, इसमें अंदर रख देंगे। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा बड़े गौर से। अब तो इस सवाल में क्या खास बात है सर, इसमें अगर 1 1 होता स्टार्टिंग में और इधर भी 1 1 होता तो हम डायरेक्ट ट्रिक लगा देते वो वाली, लेकिन हम यहाँ फंस गए सर। क्या दिखा हमें? 3। यहाँ जब भी 1 कीजिए कोई अलग नंबर आए या इधर 1 कीजिए कोई अलग आए तो समझ लो वो 1 वाली ट्रिक नहीं लगेगी, पॉइंट लिखने वाली। फिर हमें क्या एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। और कंसेप्ट क्या, स्टेप कितने बनेंगे? पूरे पूरे नंबर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है। 3 स्टेप बनेंगे, वो लिख दो नीचे से ऊपर की तरफ। 3 1 1, ठीक है सर। इसमें एक चीज और चेंज हुई, क्या? यहाँ पे बार बार 1 आ रहा था तो हम डायरेक्ट उल्टा कर रहे थे। और 1 कीजिए कोई और नंबर आ जाए तो समझ लो वो ऊपर वो सेम रहेगा, जैसे 1 था, 1 के अपोन में 8/9 आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 1 का उल्टा 1 के बटे में आ रहा तो पूरा उल्टा हो जाएगा, 1 तो ऐसे ही रहेगा, तो 8/9 का उल्टा 9/8, तो 9/8 बनेगा 1 इंटू। तो ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रहने देते, नीचे वाला उल्टा, तो 1 में गुणा करेंगे तो वो वही आ जाएगा 9/8। तो सीधा हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं उसका। अगर 1 की जगह यहाँ 2 होता तो मैं क्या करता? 2 को ऐसे ही रहने देता, फिर 9/8, तो 2 चौक 8, 9/4 हो जाता। फिर तो अगर 1 की जगह कोई और नंबर आता है इधर तो उसे क्या करेंगे? ऊपर ऐसे ही रहने देंगे जब उल्टा करेंगे, क्योंकि वो बटे में तो आ ही रहा, उसके उल्टा तो होगा ही, क्योंकि वो उसके पूरे के बटे में आ रहा है। तो बस ये ध्यान रखेंगे, अगर 1 की जगह कोई और नंबर आता है उधर तो हम क्या करेंगे? उसे पूरा लिखेंगे। देखिएगा, तो सीढ़ी पर नीचे चढ़े इससे चढ़ेंगे हम पहले, ये बात इसी। तो 3 में प्लस 4/5। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आ रहा सर? 2 आ रहा है। 1 होता तो मैं डायरेक्ट जो आता उल्टा कर देता। अगर 1 की जगह कोई और नंबर आ रहा तो वो लिखो यहाँ पे, प्लस चिन्ह प्लस, और जो आंसर आएगा उसका उल्टा। तो देखिएगा 5 दिया 15 और 4 19/5, तो उल्टा क्या हो जाएगा सर इसका? 5/19। अब एक कुछ कट नहीं रहा तो ऊपर तो 10 बना और नीचे 19। और 1 में जोड़ने की ट्रिक क्या है आपको मालूम है, तो 19 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 29/19, ठीक है। अब देखो सर यहाँ तो 1 के अपोन में तो डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, 1 प्लस 19/29, और यहीं तक हमें पहुंचना था। अब तो ऊपर 1 के अपोन में भी टोटल 29 और 19 कितना हो जाएगा? 9 9 18, 2 1 3 और 1 4, हासिल का 48/29। और ये क्या है हमारा आंसर? देखा कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। हम एक क्लास में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ेंगे 0 से टॉप लेवल तक का, हर एग्जाम के हिसाब से। मैथ स्पेशल बैच का मतलब ही ये होता है, ठीक है। कर दूसरे आप बस हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और शेयर करें सबको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जिससे हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताते रहें। अब चलिएगा आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे कि अपने देखिए, जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, ये जो भी नंबर डाला डाल लीजिएगा कॉपी में अपनी, और साथ के साथ नोट्स बनाए टाइप वाइज, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से। ये समझ लो आपको लाइफ टाइम कभी भी किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 4 - 5 1 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 2 + 1/4, ये क्वेश्चन। इसका ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 1/8
1/64, सी 1/16 और डी 1/32। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा 4 माइनस 5 पूरे के बटे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करेंगे, पहले पूरे पूरे नंबर जो अलग है, क्योंकि अब स्टार्टिंग में बन तो है नहीं सब में, तो कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा सकते वो वाली। अब पूरे जो एक बॉक्स बनाया मैंने, आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 लिखेंगे, 3 1, जितने स्टेप बने हो नीचे से ऊपर की तरफ, 2 3 1 4। ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करूंगा, नीचे से इधर देखूं, इधर तो 1 1 आ रहा है, यहां तक ये 1 के फॉर्म में, ऊपर 5 आ रहा है, तो जो जैसे आ रहा है उसको वैसे ही लिखेंगे सॉल्व करने के बाद। तो पहले क्या करूंगा, प्लस इस वाले सेक्शन को सॉल्व करूंगा, पहली सीढ़ी चलूंगा, तो 2 में 1/4 ऐड होगा। जब 2 में 1/4 ऐड होगा, यहाँ 1 होता तो मैं 4 और 1 5/4 कर देता, अगर 1 ना हो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना है। तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, प्लस चिन्ह तो प्लस। अब यहां देखा मैंने 1 के अपॉन में आया तो उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/9, 9 दिया 27 और 4 31/9। ठीक है, तो ये देखो जिसके साथ 1 1 आ रहा वहां तो उल्टा करना, तो 4 के साथ एक 5 आ रहा तो वो वहां 5 पूरा लिखो, अगर 1 की जगह कोई नंबर आ रहा और सब में उल्टा करते हो चलो, और सब जगह तो 1 1 आ रहा था, तो यहाँ भी उल्टा होके जुड़ जाएगा 1 में, 31/9 का 9/31। और 1 में जोड़ने की ट्रिक आपको मालूम है, डायरेक्ट 9 में 31 जोड़ दो, 31 और 9 40/31, नीचे वाले में ऊपर वाला जोड़ना। ठीक है, अब देखिएगा ये 5 तो ऐसी रहेगा, 5 के बटे में सारा कुछ है, 5 के बटे में पूरा है, तो क्या हो जाएगा उल्टा, तो 31/40। तो अब देखिएगा 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40। अब देखिएगा, अब ये 4 माइनस 31/8 हो जाए तो कैंची गुना हो जाएगी 60 की, 8 चौक 32, 32 में से 31 गया 1, और नीचे क्या है हमारा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन। ठीक है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। तो हमें काम क्या करना है, हमें ये करना है जो नंबर पूरे अलग अलग हुए स्टेप बनाओ, 2 3 1 4 लिखा जल्दी से, 2 3 1 4। अब ये देखो कोई नंबर 1 की जगह और तो नहीं आ रहा इधर की तरफ, 1 की जगह कोई और आ रहा, 5 आ रहा था 4 के साथ वो लिख दिया मैंने, और 1 आ रहा सब जगह तो फिर उल्टा करके लिखना। तो 2 में 1/4 जोड़े थे, 4 दूनी 8 1 9/4 उल्टा, 4/9 9 27 4 31/9 उल्टा, 9/31 1 में जोड़ेंगे तो 31 और 9 40/31। यहाँ 5 आ रहा था ऊपर, तो 5 सेम लिखा, उल्टा करूंगा तो 31/40, 5 एकम 5 5 अट्ठे 40, 8 की गुना हो जाएगी क्या, 4 चौक 32, 32 में 31 गया 1 और नीचे 8 था तो 8। ठीक है, आप जल्दी से इसे भी नोट कीजिए। अब आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन में, सब तरह के क्वेश्चन लिए, जब स्टार्टिंग में अलग हो, कुछ नंबर इधर भी अलग हो। मैं इसे रफ कर देता हूं, जल्दी से आप नोट कीजिए। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखा, जो भी नंबर चल रहा है आपका वो डाल दीजिएगा, मैं नंबर भूल जाता हूँ बार बार। ये सवाल लिखा 19/43 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, ठीक है, 1/1 प्लस 1/4, ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है 1 19/43 और सी
43/19 और D3, ठीक है, 43/19, 43/19, 19/43 और 38/43 क्वेश्चन। तो देखो सारा क्वेश्चन वही है, इसमें काम क्या बढ़ा दिया, 19/43 अलग ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। और इधर देखो तो वही सारा सवाल है जो पीछे कराए थे उस तरह का। तो पहले हम इस सेक्शन को सोल्व कर लेते हैं, या फिर उसमें 19/43 ऐड कर देंगे। तो अब देखिएगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे उसे। तो देखिएगा पहला क्या करेंगे, जो पूरे नंबर अलग हो रहे हैं, स्टेप 1 3 1 3 2, और यहां देगा 1 के अपॉन में सारा, तो इसका मतलब उल्टा कर देंगे जो आंसर आएगा, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स कर देंगे जो आएगा। अब देखिएगा पहले क्या ऐड हो रहा, पहली सीढ़ी चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1/4, एक में जब 1/4 जोड़ूंगा तो एक में जोड़ने की ट्रिक तो डायरेक्ट मालूम है, 4 में 1 जोड़ दो, नीचे वाले ऊपर वाला 5/4। अब यहाँ देखिएगा 1 के अपॉन में आ रहा है सब कुछ, तो उल्टा करना डायरेक्ट, अब तो कुछ वैसे लिखेंगे 4/5, 5 दिया 15, 4 19/5, फिर उल्टा करूंगा क्योंकि सब कुछ 1 के बटे में 5/19, 19 दूनी 38, 38 और 5 43/19, और लास्ट में क्या करना, सारा कुछ 1 के अपॉन में, तो उल्टा कर देंगे 19/43। आया तक, ठीक है। अब देखिएगा जब हमारे हर समान होते हैं तो हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। देखो इस सेक्शन को सोल्व करके तो ऐसे ही रहेगा 19/43, 19/43, और जो ये सारा सेक्शन था इसे पूरे को सोल्व करके क्या आया 19/43। और अब देखिएगा हमारे हर समान आ चुके हैं, तो डायरेक्ट जोड़ दो ऊपर के ऊपर, 19 और 19 38, और नीचे वाला सेम आ जाता 43, जब हर समान, तो हमारा आंसर हो जाएगा 38/43। यही हमारा आंसर। देखा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सिंपल है। आप जल्दी से नोट कीजिएगा और इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होगी आपकी। आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ऐसे नोट कीजिएगा। हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं आगे, अब थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। अब देखिएगा जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, आगे नेक्स्ट, 1 + 1 + 2 बटे 2 + 3 बटे 1 + 4/5। मैं इसको भी आपको ऑप्शन दे देता हूँ। एक सही कितना, 11/17, प्लस बी एक सही 6/11, सी एक सही 5/17, और डी 2 सही 11/17। तो देखो आपका टाइम बच जाए, और मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। देखिएगा आप इस बॉक्स में नीचे, तो कभी भी आपके पास ऐसी कैलकुलेशन आए तो आपको क्या काम करना वो देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे हम, अगर हमें एक में एक मानो बोली या कोई और नंबर लेते हैं, 3 में मुझे यहाँ ऐड करना 8/9, और यहाँ 7 में मुझे ऐड करना है यहाँ 6/11। ऐसी कुछ कैलकुलेशन हमारे पास आती है,
और हमारा ऑप्शन सही बटे में इस तरह से। तो हम देखो अपने टाइम को कैसे बचा सकते हैं, डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ इसकी। जब हमारा नंबर पूरा अलग है 3 या 7 और इधर भाग नहीं हुआ 9 से 8 में, तो सही बटे में आंसर हम कैसे लिखेंगे, 3 पूरा लिखेंगे और जो उसके साथ भिन्न वाला उसी के साथ लिख देंगे जोड़ के। 3 सही 8 बटे 9, इसे 7 लिखूंगा पूरा। 11 से 6 में भाग नहीं हो रहा तो 6 बटे 11। नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग ना हो और इधर नंबर पूरा हो तो इस तरीके से। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं देखिएगा, 9 की 3 में करूंगा 27 और 8 35। 9 के 27 और 8 35 बटे 9। अब 9 से भाग करोगे तो 9 चौक 36 तो ज्यादा है, 9 तिया 27। कितना बचा शेष 8। 8 में भाग हो नहीं सकता तो जो शेष होता है वो ऊपर, जिससे भाग करते हो नीचे। तो हम अपनी 2 या 3 लाइन बचा सकते हैं कैलकुलेशन की। ये वाली भी नहीं लिखेंगे हम, ये भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम ये टिक करेंगे। देखा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो वही काम यहाँ देखो 1 1 आ रहा था 2 फंस गए हम। 1 1 होता इधर और इधर भी 1 होता तो हम डायरेक्ट लगा देते पॉइंट वाला ट्रिक। तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है 1 वाले इस पे क्वेश्चन नहीं आते, वो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 1 1 करके जो आता है, जो हमने कराए थे। देखना प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर की तो मिलेंगे आपको। अब देखिएगा पहले स्टेप में 1 2 1 4 स्टेप बने, उन्हें लिख दो अलग नीचे से ऊपर तरफ। 1 2 1 1। अब देखिएगा जो नंबर जिस अगर 1 के अपोन में आ रहा तो डायरेक्ट उल्टा करना, अगर कुछ और आ रहा तो उसे ऐसे ही लिखो। यहाँ 3 आ रहा था 2 के आगे 3 लिखा, यहाँ क्या आ रहा था 2 आ रहा था, और यहाँ 1 के बेटे में 1 के बेटे में आ रहा तो लिखने की जरूरत नहीं, उल्टा करेंगे। प्लस चिन्ह है सबके बीच में, प्लस लगा दो। नीचे से सीधी पहले वाली 1 में क्या ऐड हुआ 4/5, तो 5 1 में जोड़ने ट्रिक 5 4 9 बटे 5। उल्टा करके लिखेंगे अब, क्योंकि नंबर यहाँ कोई भी हो 1 कीजिए तो वो सेम आता है उसका उल्टा, क्योंकि उल्टा तो होगा ही वो 5 बटे 3 से घटा 3 तिया 9। अब कुछ नहीं घटे तो कैंची गुना होगी इस 3 की। 3 दूनी 6 और 5 11 बटे 3। फिर ये हो जाएगा 3 बटे 11। तो देखिए 1 में जुड़ रहा तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 6 2 तिया 6, 6 में 11 जोड़ूंगा 17 बटे 11। 11 बटे 17 बटे 1 में जुड़ रहा है तो डायरेक्ट उल्टा करके 11 बटे 17। अब देखिएगा ऑप्शन सही बटे में, तो मैंने अभी क्या काम बताया, अगर नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग नहीं हो रहा तो हम पूरा नहीं लिखेंगे ऐसा, फिर सही बटे बनाएंगे तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं आंसर। एक पूरा कंप्लीट है और नीचे वाले में भाग हो नहीं रहा तो उसके साथ जोड़ 1 से ही 11 बटे 17। और यही हमारा क्या है आंसर पहले ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करेंगे। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। मैं सेलेक्ट कर देता हूं। देखिएगा अब आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये बहुत आता है एग्जाम में। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बटे 3 और इस सारे का ब्रैकेट है और डिवाइड कराना है ये 1 सही 4 बटे 7। और इसके ऑप्शन में दे देता हूं आपको 0 1 2 3। ये सारी बुकों में क्वेश्चन है। अब आप इसमें एक चीज तो पकड़ गए, क्वेश्चन में हम अपना क्यों टाइम वेस्ट करें, ये कंसेप्ट तो हमें तब लगा रहा अगर 1 1 ना रहा हो। देखो 1 1 1 इधर ही 1 के ऊपर हो तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है सर। अब हम स्टेप से भी कर सकते हैं, इससे भी, तो हम अब डायरेक्ट ट्रिक से कर सकते हैं। देखो अगर कोई नंबर लिखा है हमारे पास यहाँ 4, अब मैं बोलूं 7 बटे 9 से भाग करो, तो जो नंबर पहले वाला होता है उसे ऐसे ही लिखते हैं, जो नीचे बटे में आता है उसे गुना का चिन्ह लगाकर उल्टा कर देते हैं हम। 7 बटे 9 की क्या है 9 बटे 7। और मैं बोलूं 8 बटे 7 को भाग करो 11 बटे 9 से, तो आप क्या करोगे 8 बटे 7 पहला नंबर पूरा जो भी है उसे ऐसे ही लिखते हैं, गुना का चिन्ह लगाओगे तो उल्टा कर दोगे 9 बटे क्या। यही तो काम करते हैं, जब ऊपर कोई नंबर होता है उसे सेम ऐसे ही नीचे आता है जो भी उसे गुना का चिन्ह को उल्टा। ठीक है, तो अब देखिएगा इस सेक्शन को सॉल्व करेंगे और ये भाग आ रहा जो भी आंसर आएगा इसे लिखेंगे पहले और इसको गुना का चिन्ह को उल्टा कर देंगे। तो देखिएगा इसमें क्या लिखूंगा मैं, कितने स्टेप बने 1 2 3,
3 पॉइंट लगेंगे। पहले क्या लूंगा, लास्ट वाला फ्रैक्शन का जोड़ा, 1/3 है तो 1 लिखूंगा पहले, फिर 3। कितने पॉइंट, 1 2 3, 3 स्टेप बने, 1 2 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4 11। आंसर क्या है, लास्ट वाला ऊपर, उससे पीछे वाला नंबर नीचे, 11/7। तो आपने एक चीज देखी, इसे सोल्व करके आया है 11/7। भाग आ रहा तो गुना का चिन्ह लगाऊंगा और ये जो आया इसे उल्टा कर दूंगा। 7 एकम 7 4 11, 11/7 आ रहा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 7/11। आप देखोगे 11 एकम 11, 7 से 7 कटे जाते हैं 7, तो उत्तर क्या आ गया हमारा, 1 एकम और 1 हमारा यही आंसर। देखा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्यों हम स्टेप बनाए, जब हमें दिख गया 1 1 तो ऐसे ही यूज होता है इस वाले ट्रिक का। तो हमें दोनों ही आना चाहिए। आप इसे भी जल्दी से नोट कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, रिवर्स पैटर्न में आ जाए, इसी का उल्टा आ जाए क्वेश्चन, वो थोड़ा हार्ड होता है। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, 1/x प्लस 1 के बटे में, ये सब कुछ पूरा 1 के बटे में, ठीक है। देखो मैं सवाल लिखता हूं सही से, 1 लिखा पहले, पूरा लिखा 1 के बटे में, ये लिखा मैंने x अलग है प्लस बटे y प्लस 1 के बटे में z, और ये दिया हुआ है 9/26। तो x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। इफ और ये देन, यदि दे दिया तो तब ये क्या हुआ। अब देखिएगा, हमारे पास इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उसे हम कैसे करेंगे, तो देखिएगा करते हैं। तो देखिए, ये सवाल उसका जस्ट उल्टा, हम क्या करते थे, नीचे जो संख्या होती थी उसे सोल्व करके ये आंसर लाते थे। अब क्या आंसर से हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इससे ये बनाना पड़ेगा, हमें तो उल्टा चलना पड़ेगा। और इससे ये बनाना है, जब ये x y z की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे। एक बार मैं पूरा डिटेल बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं ऐसे क्वेश्चनों की बहुत खतरनाक ट्रिक्स आपको बताऊंगा। देखिए, तो पहले इसे इसके जैसा बनाते हैं, बेसिक बताता हूँ पूरा अच्छे से, फिर डिटेल में बताने के बाद क्या बताऊंगा इसकी बहुत खतरनाक ट्रिक्स, जो सेकंड में बना सकेंगे आप इसे। तो ऊपर क्या है, पहले इसको इसके जैसा बनाया 1, तो ये 9/26 आ रहा, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 1 के बटे में 9/26 को 26/9 लिखूंगा, जब भी तो ये आया होगा। 1 के बटे में 26/9 उल्टा होके 9/26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, फिर मैं क्या काम करूंगा, 1 के बटे में ये पूरा नंबर अलग आ रहा है, तो जितनी बार पूरा कटे वो लिखो, 9 दूनी 18 2 प्लस कितना बचा, 8/9। फिर आप एक चीज देख रहे होगे कि x तो पूरा लगा गया प्लस, यहाँ 1 आ रहा, तो यहाँ 8/9 के लिए 1 आना चाहिए। तो फिर मैं क्या काम करूंगा, इसमें 1 ऐसी रहेगा, ये 2 प्लस, तो ये 1 आ रहा, 1 के बटे में लिखना पड़ेगा इसे। 1 के बटे में 8/9 को क्या लिखूं, जो 8/9 आए, तो उल्टा कर दो इसका 9/8, ठीक है। ये भी बन गया हमारा, बन गया। फिर यहाँ पूरा नंबर अलग आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, भाग कर दूंगा उसमें, 1 लिखूंगा पहले, फिर 2, फिर प्लस 1, फिर 8 से भाग करूंगा तो 8 एकम 8, कितना बचा, 1 से, फिर वो अलग लिख दूंगा 1/8। तो आप देख रहे होंगे ये इसके जैसा बन गया, जो पूरे नंबर अलग थे, x था y था, 2 अलग थे, और 1 के बटे में एक z आ था, तो देखो 1 के बटे में z। तो यहां से वैल्यू निकालू मैं, तो x की जगह पर क्या आ रहा है, देखो 1 के बटे पूरा, x की जगह क्या आ रहा है 2, y की जगह क्या आ रहा है 1। तो मैं बोल सकता हूं x बराबर 2, y बराबर 1, और ये z 1/z की जगह क्या आ रहा है 1/8, तो 1/z की जगह क्या आ रहा है 1/8, और यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो z बराबर क्या आ जाएगा 8, ठीक है, और z बराबर 8।
अब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो 2 और 1 3 प्लस 8 क्या आ गया आंसर हमारा। तो देखा ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, तो हम बेसिक से करेंगे ऐसे पूरा डिटेल में तो हमें टाइम लगेगा और हो सकता है हमसे ना हो भी, तो सिंपल क्वेश्चन में थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे तो होने का ही नहीं ऐसे में कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे करें, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जल्दी से। अब देखिए मैं इसकी ट्रिक्स बताता हूँ कठिन। अब देखिए इसकी खतरनाक ट्रिक्स क्या है इस क्वेश्चन की। इस खतरनाक ट्रिक ये है इस क्वेश्चन की, इसमें देखो 1 के बटे में आ रहा, तो 1 के बटे में उल्टा होता है। तो कहने का मतलब जब भी हमारे पास उल्टा क्वेश्चन आए उसमें एक्स वाई जेड दी अलग अलग वैल्यू है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्रिक ये लगानी है इन दोनों में से जिसमें भाग हो जाएगा। 9 का भाग 26 में हो जाए, 26 का 9 में नहीं होगा, तो किस में भाग करेंगे 26 में। जिसमें भाग हो जाए उस संख्या में भाग देंगे दूसरी का, तो 26 में भाग होगा 9 का, तो 26 लिखूंगा मैं, किसका भाग होगा 9 का। तो अब डायरेक्ट जैसे मैं से निकालते थे हम 8वीं 10वीं भाग विधि से, उस तरीके से हम इस क्वेश्चन की ट्रिक बन गई हमारी। अब डायरेक्ट करेंगे, देखो 9 दूनी 18, 9 3 27 आ गया, तो 2 बार काटेंगे, 9 दूनी 18, कितना बचा 8। अब फिर जो आया शेष बचा उससे पहले वाले भाजक को भाग कर दो, 8 से अब किसे भाग करूंगा 9, फिर कितनी बार घटा 8 एक कम 8, ये पूरा 1 अलग हुआ, 9 में से 8 गया 1, फिर जो आएगा उससे भाग करते चलो भागेंगे, तो पूरी वैल्यू कंप्लीट निकल के आ जाएंगी 1 अट्ठे 8। ठीक है, अब ये सब कट गया, तो यही हमारा आंसर है। तो x पूरा लगवा था तो x की वैल्यू 2, y पूरा लगवा था तो y की वैल्यू 1, और z 1 बटे z था तो z की कट के पूरी क्या आई लास्ट में 8, तो x y z की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 2 प्लस 1 प्लस 8, 8 2 10 और 1 क्या। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन की खतरनाक ट्रिक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसे ऐसे निकाल देंगे, जो पूरे पूरे अलग अलग आएंगे उन्हें निकालेंगे और उनको सिंपल वैल्यू रख के ऐड कर देंगे, गुना करा तो गुना कर देंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस तरह के। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1 के बटे में a प्लस 1 के बटे में b प्लस 1 के बटे में c 1 के बटे में d, और ये क्या है 17 बटे 7। और इसमें मुझे बताना a प्लस b माइनस c प्लस d। ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ a b c d की वैल्यू बताओ। ये चारों को ऐड भी करा सकता है, वो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें 17 उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स मुझे मालूम है कि नीचे सॉल्व करके ला देते हैं आंसर, सिर्फ क्वेश्चन ना तो हम क्या करेंगे सीधा इस तरह के क्वेश्चन को बेसिक से ना करके ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या बताई थी, जिसमें भाग हुए 60 में भाग हो जाएगा 17 का, तो 17 से भाग करेंगे 60 में। ये है खतरनाक ट्रिक। 17 3 51, 17 जो 68 तो ज्यादा हो जाएगा, कितना बचा 9, जो शेष बचेगा उससे पीछे वाले भाजक को भाग करनी है, और जो नंबर पूरे पूरे कंप्लीट आएंगे वो उनकी वैल्यू होंगी। 9 से 17 में भाग करो, 9 दूनी 18 हो जाएगा 1, 9 एकम 9, 17 में से 9 गया 8, 8 से 9 में भाग करो 8 एकम 8, 9 में से 8 गया 1, 1 से भाग करो 8 में इकट्ठे, जब तक काटते चलेंगे तब रिमाइंडर ये हमारा पूरा ना कट जाए 0 में, और जो पूरे पूरे कंप्लीट हो वो इनकी वैल्यू होंगी कांस्टेंट, a की 3, b की 1, C की 1, और 1 बटे D 1 बटे 8 के बराबर होता, वहां से भी आ सकता, लेकिन हमने पूरा काट लिया D की 8, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 1, जैसे दिया हुआ है वैसे लिखेंगे, प्लस 8, और प्लस माइनस की वैल्यू एक जैसी होती है तो वो कट जाती है, 1 में से गया 0 आया ना, 0 कोई रोल नहीं होता, उन्हें काट देते, 1 से 1 कट गया 8 और 3 11, ये हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 गुना 1 गुना 1 गुना 8, 8 दिया 24। तो देखो कितनी खतरनाक ट्रिक्स है, कितनी अच्छी इन क्वेश्चनों की है। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो क्वेश्चन और
क्वेश्चन अभी आया था हाल ही में जल्दी में एग्जाम में, उसी बता देता हूँ, थोड़ा हार्ड था वो, इसी के जैसा था, एक्स दे रखा था उसमें, लेकिन वो बन के अपॉन में था सारा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं ऐसे रब कर देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या था, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x, और ये बराबर दे रखा था 5/8। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछी थी x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या हो। तो अभी देखो क्वेश्चन अगर हम स्टेप वाले उससे भी करें तो नीचे से x से सॉल्व करना पड़ेगा, और x में कैलकुलेशन आएगी, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन नीचे से सॉल्व करते तो आंसर आता, आंसर से क्वेश्चन पे जाना, तो क्वेश्चन उल्टा है इसी ट्रिक पे बेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसमें भाग हो जाए उसमें भाग करेंगे। तो 8 में भाग हो जाएगा इस 5 का, छोटे वाले से बड़े में भाग, 5 से 8 में भाग करो, 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, भाग करते चलो, 3 से 5 में 3 एकम 3, कितना बचा 2, 2 से 3 में भाग करोगे। ठीक है, तो देखिएगा तो 5 से भाग किया 8 में, 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, 3 से भाग करोगे 3 एकम 3, 5 में 3 गया 2, 2 से 3 में भाग करोगे 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, 1 से 2 में भाग करोगे 1 दूनी 2। तो जो फाइनल आंसर होता है वो उनकी वैल्यू होती है क्वेश्चन की एबीसीडी। इसमें एबीसीडी तो दे नहीं रखे, तो देखो ये पूरा एक अलग हुआ, तो ये एक इसकी वैल्यू होगी पहले वाला, एक दूसरा एक अलग हुआ है इस वाले की होगी, जो तीसरा एक अलग हुआ वो इसकी होगी, अब जो बच गया वो एक्स की होगी लास्ट वाला, ये तो कट गई ना तीनों, एक एक अलग हुए थे, एक एक एक। अब ये 1/x 1/2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 आ जाएगा, भाग करेंगे उसमें, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो ऐसे, 1/x बराबर 1/2, x बराबर 2, या सीधा जो फाइनल आंसर होता है कटने के बाद, क्योंकि 3 तो कट गए तो कितना आया 100, तो x बराबर। तो देखा कितना अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिक से बहुत जल्दी सॉल्व हो गया इससे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका भी जल्दी से। मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, वो देखेगा 2/2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, और ये गुना में है यहाँ पे इसके साथ 0.39। देखो ये क्वेश्चन दो तरीकों से आता है एग्जाम में। देखो अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो आंसर कुछ हो रहा है 0.39, और इस 2 के ऊपर है यहाँ पे तो आंसर कुछ हो रहा है। तो एच डी यादव की बुक में यहाँ ना देके यहाँ दिया हुआ है मल्टीप्लाई, किरण की बुक में यहीं पे। ठीक है, तो ये मैं सोच रहा कि क्वेश्चन गलत कर लिया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा, हम अपने स्टेप बदलते रहेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में आया तो इस हिसाब से सोल्व करेंगे, ऊपर आएगा तो ऊपर। अब देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा जो आपको तरीका बताया। क्या बताया मैंने, देखिए तो हम क्या करेंगे, 3 अलग हुआ, ये 3, ये फिर 2 और 2 के बटे में आया तो लास्ट में उल्टा कर देंगे, जो भी आंसर आया 2 के बटे में करके। तो अब सॉल्व करते हैं हम, नीचे से पहले पूरे जो अलग हो वो लिखता हूं मैं, 3 3 2, और लास्ट में वो 2 के बटे में उल्टा करेंगे लिख के। ठीक है, तो ये अब देखिएगा तो क्या सॉल्व हो रहा है, पहले 2/3, 3 प्लस 2/3,
3 तिया 9 और 2 11/3। फिर देखा ये 2 के बटे में है, तो जो 1 की जगह अगर कोई और नंबर आता है उसे उसके साथ लिखो। पहले 3 के साथ 2/3 है और दूसरे 3 के साथ 2 तो आएगा ही आएगा, प्लस उल्टा करके लिख देंगे 3/11। फिर आगे देखोगे इस वाले 2 के साथ 2 भी आ रहा है और ये 0.39 भी तो इसी के साथ है, तो वो ऐसे ही लिखो 2 गुना 0.39 और जो आएगा उसे उल्टा कर देंगे। तो देखो 11 × 33 और 6 39/11, तो इसे उल्टा करके लिखूंगा मैं 11/39। तो देखोगे पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे जितने अंक हैं, और ये 39 से 39 कट जाएगा और 2 से ये 2 एकम 2 50 बार। तो ये बच्चा 2 + 11/50 और 50 की 2 में करूंगा तो 50 दूनी 100 और 11 कितना होगा 111/50। और लास्ट में क्या था, 2 है, तो 2 तो ऐसी रहेगा पूरे के बटे में, तो उल्टा कर देंगे उसको जो आया कि 111/50 को क्या लिखूंगा 50/111, 50/111। अब ये 2 की गुना हो जाएगी, 50 दूनी 100/111। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन। अगर ये ऊपर होता तो वो कुछ और होता, उससे आप सॉल्व करना। ठीक है, जल्दी से आप इसे भी नोट कीजिएगा, मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ही बहुत आता है एग्जाम में, आपके सब बुकों में मिलेगा। इफ x = 1 + 1 + 1 1 + 1 अपॉन 1 + 1/2, तो देन 2x + 7/4। तो मैंने बताया था 1 वाली ट्रिक वो बेकार नहीं है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू बतानी है। तो यदि ये x = इतना दिया हुआ है तो तब ये क्या होगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन है, तो आपने इस क्वेश्चन में एक खास बात देखी, 2x + 7/4। हमें x की वैल्यू पता करनी होगी पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, जब हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और x की वैल्यू में बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ सर। इसमें सवाल तो ये पहले वाले इसका ही है, किसका, पहले वाले टाइप का। एक स्टार्टिंग में सब में बना रहा और इधर क्या रहा 1 के अपॉन में सब कुछ। लास्ट वाली भिन्न ऐसी उठा लो पूरा बॉक्स, पहले लिखो 1 फिर 2, जितने स्टेप बने 1 2 3 4, 4 पॉइंट लगाओ। फिर हम भाई 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, लास्ट वाला ऊपर 13, पीछे वाला उससे बटे 13/8। तो इसको सोल्व करके x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 13/8। तो हम क्यों स्टेप बनाए, पूरा कंसेप्ट क्यों लगाए, हमें पता था एक एक आ रहा, तो हम डायरेक्ट ऐसे कुछ फायदा उठाएंगे + 7/4। तो आप देखोगे 2 से 2 चौक 8, अब 4 से 13 तो कटेंगे, अब हर बराबर हो चुका। देखो कितना सिंपल हो गया, 13 और 7 20, और 20 जब नीचे हर समान होता है तो ऊपर के डायरेक्ट हो जाते, 13 7 20, और हर जो सेम होता है वो ऐसे ही 4 पंजे 20 और 5 हमारा आंसर। तो देखा कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आप इसे जल्दी से नोट कीजिए और देखते हैं 2 क्वेश्चन। मैंने बोला एक ही टाइप पढ़े, एक ही टॉपिक पढ़े डेली, लेकिन उससे इतना अच्छे से पढ़ेंगे 0 से टॉप रेट तक, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ठीक है, और इसमें 10 से 12 क्लासेस चलेंगी हमारी इस नंबर सिस्टम में और सिंप्लीफिकेशन दोनों को मिला के, और आप आगे तक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे हर एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, हाँ